आज हम लोग हिंदी व्याकरण में मानक भाषा को पढ़ रहे हैं। मानक जो भाषा है, आपकी भाषा का विकास का क्रम है, वह विद्वानों ने भाषा के विकास को 3 वर्गों में बांटा। जो 3 वर्गों में है, यह 3 वर्गों, पहला वर्ग है जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल भाषा के विकास क्रम में पहला वर्ग है, तो जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब देखिए, यह जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। अब यहाँ पर देखना ये हमें कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, इसमें दो अर्थात वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, दो संस्कृतियों का विकास इससे होता है। पहला वैदिक संस्कृत, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये वैदिक संस्कृत है। ये वैदिक संस्कृतियों में जो चारों वेद हमारे लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये जो चारों वेद है, ये चारों वेदों की रचना वैदिक संस्कृत के ही अंतर्गत हुई है। उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संस्कृत में लिखे गए, उपनिषद वैदिक संस्कृत में लिखे गए। ये हमारा जो प्राचीन भारतीय भाषा काल में वैदिक संस्कृत है, उसके अंतर्गत ग्रंथों की रचना हुई। दूसरा आता है आपका लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जिसमें रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, नाटक लिखा गया और व्याकरण। ये जो ग्रंथ है आपके रामायण, महाभारत और नाटक, व्याकरण, ये लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। साथियों, आपके यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी की अगर प्रश्न भाषा के विकास से बनता है तो यहाँ से बनेगा। ये जो रामायण, महाभारत और व्याकरण है, इनमें से किसी एक का नाम दे देगा और ये पूछ लेगा ये प्राचीन भारतीय भाषा काल में किस संस्कृत के अंतर्गत लिखा गया। तो आपको ये ध्यान देना है, जो ये लौकिक संस्कृत है, इसी के अंतर्गत रामायण, महाभारत और नाटक लिखे गए। और उसके बाद आता है दूसरा जो वर्ग है, क्योंकि 3 वर्गों में यहाँ बांटा गया है। दूसरा वर्ग आता है आपका मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। अब इसमें देखिए, मध्यकालीन जो आर्य भाषा काल है, इस काल में 3 भाषाओं का विकास होता है। जो है पहली पाली है आपकी, दूसरी है प्राकृत भाषा और तीसरी है अपभ्रंश भाषा। अब इनका सबका अलग अलग काल है। पाली भाषा जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और इसके बाद दूसरी जो भाषा आती है, यह है प्राकृत भाषा, जिसका समय 1001 ईस्वी से 500 ईस्वी है। तीसरी जो भाषा है, तीसरी भाषा का जो विकास मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत हुआ, वो है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अब देखिए यहाँ, तो इसके बाद आपकी जो लास्ट है तीसरे वर्ग में, लास्ट वाली आधुनिक आर्य भाषा काल है, जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। एक बात और साथियों जान लेते हैं हम लोग, जो सिंघल द्वीप या सिंघल गढ़ कह लीजिए या चाहे श्रीलंका कह लीजिए, श्रीलंका के लोग पाली भाषा की, इस भाषा को, ये पाली भाषा है, इस भाषा को मागधी कहते हैं, मागधी के नाम से जानते हैं। इस पाली भाषा को जो श्रीलंका के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? श्रीलंका के। श्रीलंका के लोग इस पाली भाषा को मागधी भाषा के नाम से जानते हैं। कारण यह है, इसका जो सृष्टि हुई, इसका जो विकास हुआ, वो मगध में हुआ। क्योंकि आप देखिए, यहाँ जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वे अनुयायी इसी पाली भाषा में ही अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया करते थे। क्योंकि यह जन भाषा थी, लोगों की भाषा थी। इसी भाषा में लोग अपनी बातों को रखते थे, जिससे जन सामान्य लोग आसानी से उनके मतों को समझ जाते थे, उनके धर्म के क्या रहस्य हैं, उन धर्म से क्या फायदे हैं, आसानी से समझ जाते थे। इसके बाद देखिए, और साथियों हम लोग जान लेते हैं, जो हिंदी भाषा का जो विकास है, वह देवनागरी लिपि से होता है। जो हिंदी भाषा हमारी है, उसका विकास देवनागरी लिपि से होता है। हिंदी भाषा में 5
उपभाषाएं हैं जिसमें 18 बोलियों का विकास होता है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषा है, इसमें से 18 बोलियों का विकास हुआ। इस प्रकार आज हिंदी में 18 बोली मानी जाती हैं। हिंदी भाषा का जो विकास अपभ्रंश हुआ है, क्योंकि एक क्रम होता है। जो यहाँ संस्कृत ऐसे है, संस्कृत, उसके बाद आता है पाली, उसके बाद आता है आपके प्राकृत, फिर आता है आपका अगले क्रम में इसका विकास का क्रम है पाल, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश आता है। ये अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी भाषा का आपका विकास होता है। ये विकास का क्रम है। अगर यहाँ भाषा के विकास से कोई भी प्रश्न बनता है, इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये मेरी पहली वीडियो है, लास्ट तक आप देखते रहेंगे, जरूर इसका फायदा मिलेगा। अगली वीडियो में जो बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं, वो किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, उस पे बनेगा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखिए साथियों, अभी हमने बताया है प्राचीन भारतीय भाषा का समय क्या है, 1500 ईसा पूर्व से वैदिक। इसमें कौन कौन सी संस्कृत आती है, वैदिक संस्कृत, अलौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसमें चारों वेद लिखे गए, ब्राह्मण उपनिषद लिखे गए, है ना। ये समझ में आ रहा है ना। जिसको नोट करना हो आप नोट कर लीजिए। समय